हेलो दोस्तों, मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, जैसा कि आप सभी से मैंने कमेंट किया था कि आज की जो क्लास होगी वो जीएस की होगी, ठीक है भाई। और बेटा ये जो क्लास है ना, ये बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। आप लोग बिल्कुल एकदम लाइव सेशन के तरीके देखते रहो और मस्त से अपने घर पे बैठे रहो, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। आप लोग एकदम आराम से घर पे बैठ के बस इसको देखते रहो बच्चा, ठीक है। इसको आराम से देखते रहो। देखो बेटा, आज की जो क्लास है वो हम लोग दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, भारत के। सबसे पहली बात, ठीक है। चलिए बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। नमस्ते आशीष जी, ठीक है, सभी का स्वागत है बेटा। आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए बेटा, ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास आज की नहीं होने वाली है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ चंद पंक्तियों से, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने लिखी हुई है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है भाई साहब? बिल्कुल होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, कल उसी ने क्या है, इतिहास रचा है, ठीक है। कल उसी ने इतिहास रचा है। तो बच्चा, जितना भी जिसको हंसना है वो आप पे हंस ले, लेकिन बस आप खामोशी से मेहनत करते रहो। कोई समझ ही ना पाए इतनी मेहनत आपने कहाँ से और कैसे कर ली, ठीक है। सफलता एक दिन आपकी शोर मचाएगी और उस दिन आप इतिहास बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चा, इसी पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे दर्रे, ठीक है भाई। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे दर्रे। और दर्रे में भारत के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिक पे बेस पर, ठीक है। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, उस पर पढ़ेंगे ट्रिक्स, ठीक है। और पढ़ेंगे मैप पे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे बेटा? मैप पे पढ़ेंगे। और उसके क्या होंगे? उसके फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके क्या पढ़ेंगे? उसके हम पढ़ेंगे फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। और ये तीनों चीज़ें इतनी ज़बरदस्त होने वाली, इतने ज़बरदस्त तरीके से होने वाली ना कि भाई साहब मज़ा आ जाएगा। सबसे मस्त तो ये 2 चीज़ें मिलने वाली हैं आपको, ठीक है, ट्रिक और मैप। सबसे ज़बरदस्त चीज़ें ट्रिक और मैप मिलने वाली है, बस आप धैर्य बना के बस देखते रहो, ठीक है। तो चलिए भाई साहब शुरुआत करें, ठीक है। आप लोग थंब मारो फटाफट, एक बार जल्दी से कमेंट में लिखो यस सर यस सर यस सर यस सर, जल्दी से लिखिए और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में शुरुआत करते हैं भारत के दर्रे के बारे में। तो सबसे पहले तो बेटा हम पढ़ेंगे क्या इसमें दर्रे में? सबसे पहले पढ़ेंगे तथ्य, ठीक है भाई। सबसे पहले तो पढ़ेंगे तथ्य, इन दर्रों के बारे में क्या पढ़ेंगे? तथ्य पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम ट्रिक और मैप पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई तथ्य की ओर शुरुआत करते हैं और आज का तथ्य देखते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। भारत के प्रमुख दर्रे, तो भारत में मुख्यतः 7 राज्य। भारत के कितने राज्यों में? भारत के 7 राज्यों में बेटा क्या पाए जाते हैं? दर्रे। और एक केंद्र शासित प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? दर्रे। तो भारत में कुल कितने राज्यों में? 8। भारत में 8 राज्यों में क्या पाए जाते हैं? दर्रे पाए जाते हैं। भाई साहब कितने? भारत के 8 राज्यों में दर्रे पाए जाते हैं। बोलो ये बात क्लियर हुई यहाँ पे? तो भारत के कितने राज्यों में दर्रे? भारत के 7 राज्यों में, एक केंद्र शासित प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? दर्रे पाए जाते हैं। टोटल 8 राज्यों में दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। अब उनसे जुड़े जो है तथ्य पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं दर्रा क्या होता है। बच्चा दर्रा क्या होता है पहले जानते हैं। जैसे मान लो ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है बेटा, ठीक है। इनके बीच से गुजरने वाला जो रास्ता होता है ना भाई साहब, इनके बीच से गुजरने वाला जो रास्ता होता है उसी को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? दर्रा। तो पर्वतों के बीच की जगह को दर्रा कहा जाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो पर्वतों एवं पहाड़ों के बीच प्राकृतिक मार्ग को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। बोलो वही बात हुई ना जो मैंने यहाँ पे भी आपको एक चित्र में बना के बताया। इस चित्र में जो मैंने बताया वही चीज हुई ना। बोलो इतनी बात समझ में आई भाई साहब? दर्रा क्या होता है? बहुत सही। बस आप धैर्य बना के देखते रहो, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा सा वीडियो, बहुत कुछ सिखा के जाएगा आज का ये वीडियो, ठीक है। आज की ये क्लास बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा भाई साहब, ठीक है। अगर पसंद आए अंत में तो लाइक जरूर करना, और सबसे जरूरी चीज़ ये है कि शेयर बहुत ज़्यादा करना, और सबसे कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आज की क्लास पसंद आए तो। बच्चा चलिए, तो देखो क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं भारत में पाए जाने वाले दर्रों को 2 भागों में बांटा जाता है। यानी कि भारत के जो दर्रे हैं उनको 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। किस प्रकार से पढ़ते हैं? एक तो हम जानते हैं कि भारत के उत्तर भारत के हिमालय में पर्वतीय दर्रे, मतलब भारत के उत्तर में। अभी आपको हम मैप दिखाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करें भाई साहब, इधर देखो थोड़ी सी, अगर हम बात करें यहाँ पे, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी बात करें बेटा आप यहाँ पे कि अगर थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करें कि भारत में जो है
भारत में जो है ये यहाँ पे अगर ऐसे बात करें ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे का हिस्सा हो गया, तो भारत के ये जो उत्तर में, ठीक है, भारत के जो इधर उत्तर में जो ये पाए जाते हैं ये, ठीक है, ये हिमालय पर्वत, ये जहाँ पे जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ये हिमाचल के दर्रे पर्वत होते हैं। तो इन क्षेत्रों में उत्तर भारत में पाए जाने वाले दर्रों को क्या कहा जाता है? भारत के उत्तर भारत के हिमालयी दर्रे, ठीक है, हिमालयी दर्रे कहा जाता है। ठीक, इनमें किन किन राज्यों में दर्रे पाए जाते हैं? ये जो हिमालय के उत्तरी दर्रे हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा ये पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में। ठीक, अब यहाँ से मेरी एक बात सुनो, अब यहाँ से मेरी एक बात सुनिए भाई साहब, आप लोग क्या सुनेंगे? बात ये है बच्चा कि आज की जो ट्रिक होगी ना भाई साहब, आज की जो ट्रिक होगी बेटा, वो ऐसी ट्रिक है कि ऐसी ट्रिक आपको अभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ने को मिली होगी, और मिली भी है तो वो इतना लंबा खींच देते हैं, इतना लंबा खींच देते हैं ना भाई साहब कि क्या बताऊं, उतना नहीं। मैं हर एक शब्द से ही पूरी ट्रिक और दर्रे और उनके राज्य के नाम बता देंगे। ठीक है, अब सुनो अगली बात बेटा क्या है? अगली बात सुनो भाई, अगली बात यह है कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय दर्रे महाराष्ट्र और केरल में, केवल कहाँ पे? महाराष्ट्र और केरल में। अब देखो, एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया उत्तराखंड, चौथा हो गया सिक्किम, पांचवा हो गया आपका आंध्र प्रदेश, छठा कहाँ हो गया बेटा? मणिपुर, सातवां हो गया महाराष्ट्र और आठवां कहाँ हो गया? केरल। जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश, आपका केंद्र शासित प्रदेश, केपी लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। बोलो इतनी बात क्लियर है? बाकी ये जो 7 हैं ये क्या है आपके? ये आपके राज्य हैं। ठीक है, इन 8 राज्यों में क्या पाया जाता है? दर्रे पाए जाते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई भाई साहब? एकदम जबरदस्त। ठीक है, अब आप देखो भाई साहब, अब आप देखेंगे भाई साहब गर्दा उड़ाने वाली चीज, अब आप देखेंगे गर्दा उड़ाने वाली चीज। और गर्दा उड़ाने वाली चीज में क्या देखेंगे बच्चा? एक बार भाई साहब लाइक मारो, ऐसे मजा नहीं आ रहा, और कमेंट मारो सर हाँ समझ में आ रहा। ठीक है, कमेंट मारो, क्योंकि आज की क्लास में मैंने इतनी जबरदस्त मेहनत की, आप खुद ही देखोगे भाई साहब। मैंने रात में जग के मैंने ये आपको 2 रातों में जग के मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई भाई साहब। ऐसी ट्रिक आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, गारंटी। सर्च करके मान लो भाई साहब आप, ठीक है, सर्च करके देख लो। देखो बच्चा, देखो आज की क्लास में जबरदस्त, इसलिए मैं थोड़ा सा सस्पेंस में रख रहा हूँ कि भाई साहब जबरदस्त है ट्रिक ना, इसलिए सस्पेंस में रख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको मैं वेट करा रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा वेट करा रहा हूँ, बस धैर्य रखो। अब शुरू होते हैं आपके दर्रे, अब शुरू होते हैं आपके क्या भाई साहब? अब आपके शुरू होते हैं दर्रे। ठीक है भैया, आपके क्या शुरू होते हैं? अब आपके भाई साहब शुरू होंगे दर्रे। तो सबसे पहले हम दर्रा लेते हैं कहाँ का? तो सबसे पहले दर्रा लेते हैं भाई साहब जम्मू कश्मीर के। ठीक है, सबसे पहले दर्रे कहाँ के लेते हैं? तो बच्चा लेते हैं जम्मू कश्मीर के। तो भाई साहब जम्मू कश्मीर में नोट करो, ये कॉपी में लिखो या ईयरफोन लगा के सुनो, अपने दिमाग पे सेव करो। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे पाए जाते हैं भाई साहब? 5 दर्रे। बोलो कितने दर्रे पाए जाते हैं? 5। तो पहले इनको आप फैक्ट समझो, इनके जो प्रमुख तथ्य हैं उनको समझो, फिर इसको हम ट्रिक बताते हैं, और ट्रिक के बाद फिर आपको क्या बताएंगे? मैप। मतलब एक चीज, एक ही वीडियो में तीनों बातें, एक ही वीडियो में तीनों बातें खत्म भाई साहब। ठीक है, देखो तो 5 दर्रे कौन कौन से? तो पहला तो है बेटा काराकोरम दर्रा। पहला कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। इसके बारे में जान लो, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा बेटा कौन है भारत का? तो काराकोरम दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है बेटा? तो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? वो है काराकोरम। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? इसकी समुद्र तल से ऊंचाई ली जाती है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई ली जाती है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। आपने समुद्र तल की ऊंचाई कैसे मापते हैं? ये कैसे दिखेंगे? आपने देखा होगा स्टेशन, ठीक है, जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना बेटा, रेलवे जो स्टेशन देखा होगा आपने, रेलवे स्टेशन में क्या होता है? एक बोर्ड लगा होता है और वहां पे लिखा होता है फलाना रेलवे स्टेशन। ठीक है, उस रेलवे स्टेशन के नाम के नीचे ही लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। पता होता है कि यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई, इस गांव के, इस शहर की, जहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है उसका समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, यही होता है समुद्र। तो सबसे ऊंचा भारत का दर्रा है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर है। ठीक है, यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है बेटा? ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। यह पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर और चीन को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है भाई साहब? तो ये पाक अधिकृत कश्मीर और चीन को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो बेटा काराकोरम दर्रा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दर्रा पीओके और चीन को जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? काराकोरम दर्रा जोड़ता है। कौन जोड़ता है भाई साहब? काराकोरम दर्रा जोड़ता है। बोलो ये बात आई समझ में? ये बात समझ में बच्चा? इतनी बात समझ में आ गई तो ये पॉइंट खत्म आपका। ठीक है, ये पॉइंट आपका खत्म। ठीक
ठीक है, मतलब कि ये पहला दर्रा आपका खत्म। इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट तथ्य जरूरी थे, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट तथ्य थे। अब अगला देखो, अगला देखेंगे बेटा, तो अगर हम अगले की बात करें तो अगला क्या है, अगला है भाई साहब आपका जोजिला दर्रा। कौन सा भाई साहब, जोजिला दर्रा। बेटा बस आप धैर्य रखो, बस 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 मेरे भाई साहब 1 मिनट का धैर्य रखो। कितने, 1 मिनट का आप धैर्य रखो। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आज भारत के दर्रे न रट जाएं तो मेरे वीडियो देखना बंद कर देना आप, ठीक है। आज के बाद अगर वीडियो देखना बंद कर देना, अगर आज के आज दर्रे न रट जाए तो कहना मेरे भाई साहब, ठीक है, आज के आज, ठीक है। बस 1 मिनट का समय दो बच्चा, 1 मिनट का आप समय दो, उसके बाद कहना, ठीक। सुनो, जोजिला दर्रा या जस्कर श्रेणी पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो जोजिला दर्रा है, ये जोजिला दर्रा कहाँ पाया जाता है, तो ये जास्कल पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बेटा, इसकी समुद्र तल से, यहाँ भी लिख लो समुद्र तल, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो बेटा इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी कितनी ऊंचाई बेटा, 3528 मीटर। कितनी है, 3528 मीटर। और यह कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ता है। जो लेह आपका एक राज्य बना है उसको कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ता है। बोलो इतनी बात समझ किसके बारे में, जोजिला दर्रा के बारे में। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कश्मीर घाटी और लेह को कौन जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पाया जाता है, तो भैया ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। देखो अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं पहले, मतलब अगला दर्रा देखते हैं। भाई साहब मेरी बात सुनो, भाई मेरे बहन भाई, बस 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 आप बेटा 1 मिनट का समय दो। कितना दो, 1 मिनट का समय दो बच्चा, बस इसको खत्म करें पांचों, उसके बाद देखना भी गदर काटेंगे आप। आज गदर काटने वाले हैं आप भाई साहब, ठीक है। देखो पीर पांजाल दर्रा, पीर पांजाल दर्रा कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में जानो, यह पीर पांजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन, पीर पांजाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 3490 मीटर है, 3490। इससे पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता है। पुलगांव और कोठी जाने का रास्ता किस दर्रे से है, तो भाई साहब पीर पांजाल। ये प्रश्न पूछा जाता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पीर पांजाल दर्रा से कहाँ जाने का रास्ता है, मतलब कहाँ जाने का रास्ता है, ठीक है। तो पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता है। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता किस दर्रे से होकर है, तो भाई साहब पीर पांजाल दर्रे से। कहाँ से है, पीर पांजाल दर्रे से। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है भाई साहब बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कौन सा बेटा, अगला है चौथा बनिहाल दर्रा। यह भी पीर पांजाल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। यह भी कहाँ पाया जाता है, पीर पांजाल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही बेटा, इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है बाबू, ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो इसके बारे में थोड़ी सी और तथ्य जानो, और फिर उसके बाद फिर बेटा क्या होगा, धमाकेदार ट्रिक होगी। उसके बाद बाबू क्या होगा, उसके बाद तो भाई साहब आप धुआं उड़ा देंगे आज, ठीक है। उसके बाद तो फिर क्या, धुआं उड़ाने वाले, ठीक है। बस 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 अब 30 सेकंड का समय ले लो भाई साहब। अब आप कितना ले लो, 30 सेकंड का समय ले लो, काउंटडाउन शुरू कर दो भाई साहब। इस समुद्र की, ठीक है बेटा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 2800 कितनी है बेटा, 2832 मीटर है। 2832 किसकी, बनिहाल दर्रे की। किसकी बेटा, बनिहाल दर्रे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बनिहाल दर्रे की। यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, तो बनिहाल दर्रे की बात कर रहा हूँ बेटा। किसकी बात कर रहा हूँ, बनिहाल दर्रे की। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है कौन, बनिहाल दर्रा। उसके बाद जवाहर सुरंग इसी। अभी भाई साहब जबरदस्त नंबर 1 की बात आ गई। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लिख लो भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लो। जवाहर सुरंग किस दर्रे में बनी है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में बनी है, तो भाई साहब किस दर्रे में, बनिहाल दर्रे में। किस में बनी बेटा, बनिहाल दर्रे में, ठीक है। सॉरी बेटा, कहाँ पहुंच गए हम, एक मिनट, हाँ बेटा बनिहाल दर्रे में, ठीक है। कहाँ बनी है, बनिहाल दर्रे में, हाँ सही है। उसके बाद जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NH A1, मतलब नेशनल हाईवे A1, ये भी कहाँ बना हुआ है, ये भी इसी दर्रे में बना हुआ है। किस दर्रे में, बनिहाल दर्रे में, ठीक है। अब अगली बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वां नंबर कौन सा है, बुर्जिला दर्रा। कौन सा बेटा, बुर्जिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 4100 मीटर है। कितनी बेटा, 4100 मीटर है। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बोलो इतनी बातें समझ में आई, ये 5 दर्रे समझ में आ गए। एक बार फिर से देख लो ध्यान से, ठीक है। कौन कौन से हैं बेटा, एक बार ये देख लो, ठीक है। कौन कौन से दर्रे हैं, इसको मैं जूम आउट कम करके बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखो
पहला कौन सा हो गया? तो पहला बेटा हो गया काराकोरम दर्रा, दूसरा हो गया जोजिला दर्रा, क्योंकि इसको एक बार पढ़ लो फिर अगली बार ट्रिक समझने में बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। जोजिला दर्रा, तीसरा क्या है? पीर पांजाल दर्रा, चौथा क्या है? बनिहाल दर्रा, पांचवें की बात करें तो बुर्जिला दर्रा, ठीक है। अब भाई साहब दिल थाम के बैठो और आने वाला है आपका, आने वाला है भाई साहब आपका ट्रिक। ट्रिक एक नंबर की ट्रिक है बच्चा, एक नंबर की ट्रिक है। अब देखो भाई साहब, अब देखो बाहर मौसम गरज रहा है, यहाँ पे मैं गरज रहा हूँ। आज मजा आने वाला है बच्चा, आज मजा आने वाला है। और सभी को गुड इवनिंग। मैं कमेंट बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ क्योंकि आज पढ़ाने में कुछ अलग ही आनंद आ रहा है, क्योंकि आज की जो ट्रिक है ना भाई साहब मज़ेदार है। तो चलिए भाई साहब, आप लोग बस शेयर करके आज इतना ज़्यादा इसमें व्यूज़ बना दो ना भाई साहब, दिल खुश हो जाए बेटा। सुनो, अब सुनो भाई साहब, अब दिल थामो और दिल थाम के बैठो, दिल थाम के बैठो। और आ रहा है भाई साहब आपका एक नंबर वाला, आपका एक नंबर वाला बेटा आ रहा है। क्या ट्रिक? एक नंबर वाली ट्रिक आ रही है भाई साहब। तो ये रहे काजू बादाम वाले ट्रिक, काजू बादाम वाली ट्रिक आगे बेटा सुनिए। ट्रिक क्या है? जम्बू में काजू के पेड़ बाबा के। क्या है भाई साहब? ट्रिक क्या है बेटा? सुनो, ट्रिक क्या है बेटा? जम्बू में काजू के पेड़ बाबा के, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा था कि मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसमें राज्य, उसी राज्य के जो है एक एक राज्य के अलग अलग दर्रों के बारे में मैं ट्रिक बनाऊंगा। और ऐसी ट्रिक है भाई साहब दोबारा याद ही नहीं करनी पड़ेगी। जम्बू में बाबा के काजू के पेड़, ऐसे भी कह सकते हो, या फिर जम्बू में काजू के पेड़ बाबा के, ऐसे भी कह दो। अब सुनो, जम्बू से तो बेटा हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये तो राज्य का ही नाम हो गया। कहाँ से बेटा हो गया? काराकोरम दर्रा। क्या हो गया? काराकोरम दर्रा। क्या हो गया बेटा? काराकोरम दर्रा। क्लियर है? और जा से हो गया बेटा जोजिला दर्रा। क्या हो गया? जोजिला दर्रा। बोलो आ रही बात समझ में? पेड़ में से पे ले लो, पा ले लो, ठीक है, पा ले लो। और इस पास से हो गया पीर पांजाल दर्रा। क्या हो गया? पीर पांजाल दर्रा। क्या हो गया बेटा? पीर पांजाल दर्रा हो गया। और एक बात से हो गया भाई साहब बनिहाल दर्रा। क्या हो गया बेटा? बनिहाल दर्रा। भाई साहब बस एक बात और, दिल थाम के बैठो। और पांचवा क्या हो जाएगा? बुर्जिला दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बुर्जिला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? बुर्जिला। अरे भाई साहब खत्म, आपने तो एकदम गदर काट दिया भाई साहब, आज तो आपने गदर ही काट दिया, ठीक है। सुनो फिर से सुनो। जम्बू में काजू के पेड़ बाबा के। अरे भाई साहब ये रात में जगी हुई, ठीक है, जगी हुई रातों के ये क्या है? मेहनत है, जगी हुई रातों के मेहनत है बेटा। जम्बू में काजू के पेड़ बाबा के। जम्बू से हो गया जम्मू कश्मीर, का से हो गया काराकोरम, जा से हो गया जोजिला दर्रा, पा से हो गया पीर पांजाल दर्रा, बा से हो गया बनिहाल दर्रा, और एक बात से हो गया बुर्जिला दर्रा। भाई साहब एक ही ट्रिक में उसके राज्य और दर्रों का काम खत्म, ठीक है। बोलो आई बात समझ में बच्चा? बोलो आई बात समझ में? अब देखो भाई साहब मैप, अब देखो बेटा मैप। हर जो है अभी आगे भी आने वाले हैं बच्चा, आगे भी आपके आने वाले हैं, क्या और भी दर रहे हैं, ठीक है। अब इसके जो है आप मैप देखो बेटा, मैप देखो एक बार फटाफट, ठीक है। मैप में देखेंगे बेटा, मैप में आप देखेंगे जो रेड वाले हैं ना भाई साहब, ये रेड वाले, ठीक है, ये रेड वाले, ये बेटा है आपके जम्मू कश्मीर के। देखो ये आपका बनिहाल दर्रा, ठीक है, ये पाया जाता है बनिहाल दर्रा, ये जोजिला दर्रा, ये यहाँ पे पीर पांजाल दर्रा, ये यहाँ पे बुर्जिल दर्रा, और ये यहाँ पे काराकोरम दर्रा। और सभी कहाँ पे है बेटा? ये देखो जम्मू कश्मीर में है। ये सभी कहाँ है बेटा? ये सभी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है बेटा? जम्मू कश्मीर में। बोलो खटैक खटैक, आई बात समझ में? क्लियर है? ठोको ताली। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखो बेटा, अगला देखो, अगला है बेटा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे पाए जाते हैं? 3 दर्रे पाए जाते हैं। पहला है बारालाचा दर्रा, ठीक, कहाँ है? जस्कर श्रेणी में है, जो भी पिछले भी कुछ पाए गए थे जस्कर श्रेणी में, ठीक है। जैसे पीछे आपने देखा था, नहीं पीर पांजाल दर्रा था, ठीक है, पीर पांजाल उसमें पाया जाता था, पीर पांजाल में ही था, ठीक है, पीर पांजाल में था, ठीक। उसके बाद यहाँ जस्कर श्रेणी हो गया। जस्कर श्रेणी में कौन सा पाया जाता है? बारालाचा दर्रा पाया जाता है। उसके बाद इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी बेटा? 4833 मीटर है। यह मंडी और लेह को जोड़ता है। मंडी और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बेटा वो है बारालाचा दर्रा। कौन सा बेटा? बारालाचा दर्रा, ठीक।
अगला देखो, अगला है सिबकिला दर्रा। अगला बेटा कौन सा है? सिबकिला दर्रा। अब इसकी बात करें, सिबकिला दर्रा की अगर हम बात करें तो सिबकिला दर्रा में क्या क्या है? तो सिबकिला दर्रा यह भी जास्कर श्रेणी में, ओ भाई साहब यहाँ जांच लिखा ना बेटा, जांच में को काट दीजिए, यह भी जास्कर श्रेणी लिख लो ना यहाँ पे, ठीक है, यह भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4300 मीटर है। यहाँ पे 43 केवल लिखा हुआ ना बेटा, ये 43 नहीं 4300 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इसकी ऊंचाई, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है, ठीक है। कितनी है? 4300 मीटर है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो सिबकिला दर्रा। सतलुज नदी इसी से भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी किस, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है बात है, यहाँ भी नोट करो, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, 1 नंबर की इंपॉर्टेंट बात है कि सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है भारत में? तो सिबकिले दर्रे से प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है? तो सिबकिला दर्रा से प्रवेश करती है, ठीक। आगे बात करते हैं, बेटा, आगे बात करते हैं। बस इतना ही रखो क्योंकि नीचे बहुत बड़ा सस्पेंस चीज़ है, ठीक है। आगे बहुत खतरनाक चीज़ आने वाली है। देखो यहाँ पे है रोहतांग दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो ये बेटा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। यह हिमालय के पीर पांजाल श्रेणी में है। पीर पांजाल श्रेणी में कौन है? रोहतांग दर्रा है। और कौन कौन से कौन से थे पीर पांजाल श्रेणी में? तो बेटा एक पीर पांजाल था और एक बनिहाल दर्रा था। एक कौन था? बनिहाल दर्रा, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया? तो तीसरा हो गया रोहतांग दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 4620 मीटर। कितनी है बेटा? 4620 मीटर है, ठीक है, 4620 मीटर है। उसके बाद अगली बात करें तो यह मनाली और लेह को जोड़ता है। किसको? वही जो कुल्लू मनाली का नाम सुना है ना आपने, कुल्लू में मनाली और लेह को जोड़ता है, ठीक है, मनाली और लेह को जोड़ता है। अब भाई साहब हिमाचल प्रदेश के दर्रों को कैसे आप याद करेंगे? इसकी ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक देखो। देखो भाई साहब, देखो देखो देखो, और शुरू हो जाओ फिर से काउंटडाउन करने के लिए। अब 10 सेकेंड का काउंटडाउन करिए बेटा आप, 10 सेकेंड का काउंटडाउन करिए और 10 सेकेंड में मारिए फटाफट आप लोग लाइक और शेयर, ठीक है। अब मेरी एक बात बताओ, क्या ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको दिया, अभी यहाँ पे दिया था ट्रिक, क्या ये ट्रिक बोलो बेटा आप समझ में आई? तगड़ी लगी? अच्छी वाली लगी? तो भाई साहब एक बार शेयर मारो, जबरदस्त तरीके से शेयर मारो, सबको मारो, किसको देखें। अब देखो यहाँ पे, इस बार देखो, इस बार की जो ट्रिक है वो देखो भाई साहब, ये रही ट्रिक आपकी, ठीक है, ये रही ट्रिक आपके सामने। ट्रिक क्या है? हिमाचल के बल्लेबाज रोहित शर्मा। हिमाचल के बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा है। बोलो आई बात समझ में? कहाँ से आ गए? ठीक है, कहाँ से आ गए रोहित शर्मा यहाँ? ठीक है, नहीं आ गए भाई साहब, ये कहाँ से आ गए? ये आ गए हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से टपके? ये हिमाचल प्रदेश से टपके। तो हिमाचल से तो क्या हो गया बेटा? हिमाचल ही हो गया। हिमाचल से क्या हो गया? हिमाचल ही हो गया, ठीक है, हिमाचल से क्या हो गया? हिमाचल ही हो गया। और बल्लेबाज में से बा से क्या हो गया बेटा? और बा से क्या हो गया? यहाँ पे बल्लेबाज में बा से क्या हो गया? बारालाचा दर्रा। कौन सा हो गया? बारालाचा दर्रा। कौन सा हो गया बेटा? बारालाचा दर्रा। कौन सा हो गया? बारालाचा दर्रा। और रोहित से भाई साहब कौन सा हो गया? हाँ, ये बात रही भाई, कोई बात, ठीक है, कौन सा हो गया? रोहतांग दर्रा। कौन सा हो गया बेटा? रोहतांग दर्रा। कौन सा हो गया? रोहित शर्मा से कौन सा हो गया? रोहतांग। और शर्मा जी का लौंडा ने फिर कमाल कर दिया भाई साहब, शर्मा जी के लौंडे ने फिर क्या कर दिया? कमाल कर दिया भाई साहब। क्या कमाल कर दिया? और भाई साहब क्या कमाल कर दिया? और कमाल क्या कर दिया भाई साहब? बताओ फटाफट। शर्मा से क्या हो गया? सिबकिला दर्रा। क्या हो गया भाई साहब? सिबकिला दर्रा। बोलो आई बात समझ में? बोलो आया मजा इसमें भाई साहब? बोलो इस ट्रिक में मजा आया? हाँ, हिमाचल के बल्लेबाज रोहित शर्मा। और पहली ट्रिक मैंने क्या बोली थी भाई साहब? खटाक से लिख दो आप। पहली ट्रिक मैंने क्या लिखी थी? खटाक से लिख दो। क्या लिखा था भाई साहब? काजू के पेड़ जम्बू में काजू के पेड़ बाबा के। क्या लिखा था भाई साहब? जम्बू में काजू के पेड़ बाबा के। और भाई साहब खत्म, ठीक है। अगला देखो, अगली बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक है, अगली बात करते हैं उत्तराखंड की बेटा। आई बात समझ में? अच्छा इसका मैप बता देना, इसका मैप देख लो भाई साहब, इसका मैप देख लो बेटा, ये देख लो इसका मैप, ठीक है। इसका मैप आप कहाँ देखेंगे? इसका मैप देखेंगे हिमाचल प्रदेश का। ये जो भाई साहब, ये जो ग्रीन वाले ना, हल्का नेवी ब्लू वाले, ठीक है, ये नेवी ब्लू वाले जो हैं, ये देखो भाई साहब, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे है बारालाचा दर्रा, सिबकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। बोलो आई बात समझ में? खट्टैक, ठीक है, खट्टैक, समझ गए। अगले बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, अगला देखते हैं उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं। यहाँ भी बेटा 3 दर्रे पाए जाते हैं। उत्तराखंड में भी कितने दर्रे पाए जाते हैं?
3 दर्रे पाए जाते हैं। पहला दर्रा कौन सा भाई साहब? माना दर्रा। पहला कौन सा दर्रा है बेटा? माना दर्रा। कौन कौन सा? इसकी जो पहला दर्रा है माना दर्रा, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5545 मीटर है। कितनी है बेटा? 5545 मीटर है। ये कौन सा दर्रा है? तो ये माना दर्रा है, ठीक है। 5545 मीटर है। सबसे एक आपने पढ़ा था अभी काराकोरम दर्रा, जिसकी ऊंचाई कितनी थी बेटा? 5645, ठीक है। कितनी थी? 5645। ये सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का, और इसकी कितनी? 5545। ये दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक। यह उत्तराखंड के माना गांव को और तिब्बत को जोड़ता है। एक माना गांव है कहाँ पे? उत्तराखंड में। उसको किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, आगे देखो भाई साहब खटैक। आगे देखो, अरे ऐसे कैसे आपको हम ट्रिक दिखा दें, ठीक है। ट्रिक में ही तो सस्पेंस है। अगला देखते हैं बेटा नीति दर्रा। अगला कौन सा है? ये भी उत्तराखंड का है। यह उत्तराखंड के महा हिमालय की श्रेणी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महा हिमालय की श्रेणी में पाया जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5068 मीटर है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये कौन जोड़ता है? नीति दर्रा जोड़ता है, ठीक है। अगले बात करते हैं लिपुलेख दर्रा। पूछा था कि नीति दर्रा है कहाँ पे? तो नीति दर्रा बेटा कहाँ है? उत्तराखंड में। अब भाई साहब यहाँ पे बताओगे सर ये याद कैसे रखेंगे ना? अरे भाई साहब 2 ट्रिक तो दे चुके हैं धांसू वाली। कौन कौन सी? जम्बू में काजू के पेड़ बाबा के, और तीसरा हिमाचल के बल्लेबाज रोहित शर्मा, शर्मा जी का लौंडा, ठीक है। बोलो आई बात समझ में? अब तीसरा भी तो आने वाला है, तीसरा भी तो धमाकेदार आने वाला है, पर धैर्य रखो भाई साहब। अरे भाई साहब धैर्य रखो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है? लिपुलेख दर्रा। कौन सा बेटा? लिपुलेख दर्रा। एनर्जी घटने नहीं चाहिए, ठीक है। और घटेगी कैसे? जब आप लाइक करना कम कर दोगे, शेयर करना कम कर दोगे, हाँ, तो ये एनर्जी घटेगी। ये नहीं घटना चाहिए। आज का जो सेशन है ना बहुत जबरदस्त है, मजेदार है, ठीक है। देखो लिपुलेख दर्रा भाई साहब, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो बेटा ये है उत्तराखंड में। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4334 मीटर है। यह पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तकलाकोट से, ठीक है। टकलू कोट से जोड़ता है। हाँ भाई साहब टकलू कोट के नाम से तो भाई खुश हो गए होगे ना। तो तकलाकोट, जो टकला टकला कहते हो ना, टकलाकोट को जोड़ता है। किससे? टकलाकोट। तिब्बत के टकलाकोट को जोड़ता है। किससे? पिथौरा से, ठीक है। पिथौरा को तिब्बत के टकलाकोट से जोड़ता है। कौन? लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। अब भाई साहब आ रही है ट्रिक। अब आ रही है भाई साहब ट्रिक। अब ट्रिक आ रही है तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज की ट्रिक का। कौन सी? उत्तराखंड की ट्रिक का, जबरदस्त तरीके से। एक पहले बात और सुन लो, एक बात और रह गई भाई, कि यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है ना बेटा, ये जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे जाने का ही रास्ता है, ठीक है। इससे ही जाने का रास्ता है ये, इसलिए बहुत विशेष महत्व रखता है, ठीक है। अब भाई साहब तालियों के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। भाई साहब उत्तराखंड की मनाली का स्वागत कीजिए। उत्तराखंड की मनाली का, मनाली तो भाई साहब उससे हिमाचल में है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कौन? यहाँ पे आ रहा है उत्तराखंड में मनाली जैसा। उत्तराखंड में बेटा मनाली जैसा। इसकी ट्रिक क्या है बेटा? उत्तराखंड में मनाली जैसा। अब देखो उत्तराखंड में मनाली जैसा क्या है? तो भाई साहब उत्तराखंड तो है ही है, उत्तराखंड लिखा ही है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। तो मनाली में क्या हो गया? माँ से हो गया भाई साहब माना दर्रा। कौन हो गया? माना दर्रा। भाई साहब खटाक। और ना से कौन हो गया? नीति दर्रा। कौन हो गया? ना से हो गया बेटा नीति दर्रा। कौन हो गया? ना से हो गया नीति दर्रा। क्या हो गया? नीति दर्रा। बोलो आई बात समझ में? नीति दर्रा। और ली से हो गया लिल्ली। ली से क्या हो गया भाई साहब? लिपुलेख दर्रा। कौन हो गया बेटा? लिपुलेख दर्रा। कौन सा हो गया भाई साहब? लिपुलेख दर्रा। खटाक। खटाक। बोलो आई बात समझ में? आ गया भाई साहब, आ गया। ऐसा कौन सा दर्रा है जो याद ना हो? ऐसा कौन सा दर्रा है जो याद ना हो? अब भाई साहब मैप भी देख लो, प्लस में मैप देख लो। अरे मैप की तो बात फ्री में जा रही है भाई साहब। ये तो बात हो गई, ये ट्रिक वाली तो बात बेटा हो गई शेयर वाली। शेयर से इसका वसूली है, शेयर से ही इसकी वसूली है। और भाई साहब जो मैप पढ़ रहे हो ना, ये तो भाई साहब आप फ्री में पढ़ रहे हो। मैप तो जो पढ़ रहे हो ना, ये तो फ्री में पढ़ रहे हो भाई साहब। अब यहाँ पे देखो ग्रीन वाले, ठीक है। ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये कहाँ कहाँ हैं भाई साहब? ये ग्रीन वाले जहाँ जहाँ भी हैं, नीति दर्रा,
लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। इसलिए हमने हर पेज में भाई साहब हर देखो ये तीनों ही दर्रे कहाँ पे हैं, इधर तिब्बत है, यहाँ पे क्या है तिब्बत है, जहाँ पे नीत दर्रा लिखा है ना ये तिब्बत का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि तीनों दर्रे इसी बिल्कुल किनारे हैं उत्तराखंड के, क्योंकि इधर ये तीनों क्या करते हैं जो है तिब्बत को जोड़ते हैं, ठीक है, तिब्बत के करीब है, ठीक है। देखो तो भाई साहब क्या है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या है, मैंने हर पेज में क्या किया है आपके लिए, हर राज्य के लिए मैप मैंने अलग से लगा दिया है, सेट कर दिया है। अरे भाई साहब अब नहीं शेयर करोगे तो कब शेयर करोगे, अब नहीं शेयर किया तो कब शेयर करोगे। अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं भाई साहब, आगे देखते हैं भाई साहब, आगे देखते हैं खटाखट, अभी आने वाले हैं सजनी। देखो अगला भाई कौन सा, सिक्किम। सिक्किम में कौन सा दर्रा है, तो सिक्किम में है जेलेपा, ठीक है, कौन सा है, जेलेपला, ठीक है, यहाँ पे ला थोड़ा साइलेंट रहता है, जेलेप दर्रा ऐसे कह सकते हो, जेलेप दर्रा है, ठीक है, जेलेप ला दर्रा ऐसे बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जेलेप ला, ठीक है, फिर आगे बोल देते हैं दर्रा, ठीक है, ऐसे होता है। भाई साहब मौसम गरज रहा है, आपकी भी गड़गड़ाहट तगड़ी होनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में, और जो है इसको शेयर मारो खटाखट। सिक्किम जेलेपा दर्रा, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी बेटा, तो 4270 मीटर है। कितनी भाई साहब, 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी के कारण हुआ है। किसकी नदी के कारण हुआ, तीस्ता नदी के कारण हुआ है, ठीक है। यह सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। कौन सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है, तो भाई साहब जेलेप दर्रा। कौन जोड़ता है, जेलेप दर्रा। उसके बाद बात आती है नाथुला दर्रा की। उसके बाद बेटा बात आती है किसकी, नाथुला दर्रा की। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 4310 मीटर है। यह सिक्किम के डोडक्या श्रेणी में स्थित है, डोडक्या श्रेणी में स्थित है। उसके बाद यह सिक्किम को चुम्भी घाटी से जोड़ता है। यह सिक्किम को चुम्भी घाटी से जोड़ता है, ठीक है। सिक्किम को चुम्भी घाटी कहाँ है, तो भाई साहब चुम्भी घाटी है चीन में, ठीक है, उससे जोड़ता है। उसके बाद यह जो है सॉरी चीन के बॉर्डर पे है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत चीन सीमा पर स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है, भारत चीन सीमा पर स्थित है। 1962 में नाथुला दर्रा की एक सबसे इंपॉर्टेंट और कथा है कि भाई साहब इसे 1962 भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि जो चीनी आए थे ना वो इसी रास्ते से घुसपैठिया किए थे, किससे, इसी नाथुला दर्रा से, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, इसे 2006 में पुनः जो है व्यापार के लिए खोल दिया गया। किसको खोल दिया गया भाई साहब, किसको खोल दिया गया, तो खोल दिया गया किसके, नाथुला दर्रा को। इसमें कितने दर्रे हैं, 2 दर्रे हैं। और इसको याद करने के लिए कौन है, कौन आ रहे हैं भाई साहब, इसको याद कराने के लिए, सिक्किम को याद कराने के लिए कौन आ रहे हैं, तो भाई साहब साजन आ गए। इसको याद कराने के लिए कौन आ गए, इसको याद कराने के लिए आ गए भाई साहब साजन। साजन में क्या हो गया, सा से हो गया सिक्किम, सा से बेटा क्या हो गया, सिक्किम। अरे भाई साहब मैंने ऐसी ट्रिक दी है ना बेटा, अगर आप चाहोगे तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे भाई साहब, आप कभी नहीं भूलोगे। नाम से अगर किसी का नाम साजन होगा तो याद आ जाएगा, अरे साजन का मतलब सर ने क्या बताया था। और जा से क्या हो जाएगा भाई साहब, साजन में जा से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जेलेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, जेलेप दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जेलेप। और ना से क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा। ना से क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा। खटाए खत्म, खत्म भाई साहब। अभी हम सारी ट्रिक एक बार रिवाइज करा देंगे आपको, बस साथ में बने रहो मेरे भाई साहब। अगला देखो भाई साहब, इसका मैप देखो, फ्री का मैप देखो भाई साहब, फ्री का मैप देखो। मैप में ये है सिक्किम, ठीक है, ये है सिक्किम। यहाँ पे कौन सा है, नाथुला, और यहाँ पे कौन सा है, जेलेप दर्रा, ठीक है। खत्म बात, ठीक है भाई साहब, खत्म बात, ठीक है। सिक्किम के दर्रे, ठीक है, सिक्किम के दर्रे, ठीक है, खत्म बात। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अगला देखो भाई साहब, अगला देखो भाई साहब, अगला क्या कह रहा भाई साहब, अगला क्या कह रहा बेटा, अगला आ गया भाई साहब, अरुणाचल आ गया। अगला कौन आ गया, अरुणाचल आ गया। अरुणाचल के बारे में जानते हैं। अरुणाचल में क्या है, बोमडिला दर्रा। अरुणाचल में कौन सा भाई साहब, बोमडिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी, 2217 मीटर है। यह अरुणाचल के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग अरुणाचल प्रदेश का है, तिब्बत जानते ही आप, ठीक है, को जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ मंदिर है, ठीक है, बौद्ध का एक मठ मंदिर है। कहाँ पे, जो है अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी तवांग में, ठीक है, तवांग अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा दर्रा है, पहला दर्रा तो ये हो गया। दूसरा दर्रा बेटा कौन सा हो गया, दीपू दर्रा। कौन हो गया भाई साहब, दीपू दर्रा। दीपू दर्रा कहाँ पे है, तो भाई साहब ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है, कि सीमा पर स्थित है, ये दोनों को जोड़ता है, ठीक है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। खत्म बात। आगे बात करते हैं यंगयांग दर्रा।
यांगयान दर्रा, ठीक है। ये भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, फिर उसके बाद इसकी भी ट्रिक देखते हैं, ठीक है। फिर इसकी ट्रिक भी देखते हैं। आओ भाई साहब, ऐसे कैसे बादाम? बादाम देख लिया? अरे कहाँ से देख लिया आपने, ठीक है। आगे भी आपको दिखाते हैं बहुत कुछ। देखो भाई साहब, यह भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी में इसी के पास से प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसी नदी से। अभी पिछले में आपने क्या पढ़ा था? सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है भारत में? तो सिपकिला दर्रा से। किससे भाई साहब? सिपकिला दर्रा से। सतलुज नदी किससे प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रा से। बोलो आई बात समझ में? यहाँ से सतलुज नदी प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है? सतलुज, ठीक है, सतलुज नदी। और भाई साहब ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? ये बहुत कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं, तो याद रखना कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश करती है भाई साहब किससे? सॉरी, क्या हो गया भाई? एक मिनट जरा। एक मिनट भाई साहब, आवाज़ क्लियर? हाँ क्लियर है आवाज़, ठीक है। देखो तो हाँ, ये किस में प्रवेश करती है भाई साहब? ब्रह्मपुत्र नदी। ये यांग दर्रा से। एक मिनट भाई साहब, ये कहाँ से? यांग दर्रा से। यांग दर्रा, ठीक है, यांग दर्रा से प्रवेश करती है। कहाँ पे? भारत में प्रवेश करती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। अभी मैप देखेंगे तो एकदम रट जाएगा। ट्रिक तो है ये धांसू धमाकेदार। अब भाई साहब आ रही ट्रिक, अब आ रही भाई साहब आपकी ट्रिक। तालियों के साथ में स्वागत कीजिए ट्रिक का। तालियों के साथ में काजू बादाम, अरे भाई साहब काजू बादाम सब बरसेंगे आज, ठीक है। अब देखो, अरुणा ने आंचल को बादाम दिया। अरे भाई साहब यहाँ पे तो एकदम खट्टाक वाली आ गई ट्रिक। अरुणा ने आंचल को बादाम दिया। अरे भाई साहब ये रातों की क्या है? ये रातों से बातें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। रातों से बातें होती हैं, रात में बातें नहीं होती, रातों से बातें होती हैं, ठीक है। तब जाके कहीं आपकी ट्रिक बनी है। इतनी ज़बरदस्त, इतनी धांसू ट्रिक बनी है। पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लो कि एक ही ट्रिक में ही क्या हो, ट्रिक में ही राज्य हो, और ट्रिक में क्या हो, उसके जो है दर्रों के बारे में हो, और इतनी सरल, इतनी गजब की ट्रिक नहीं मिलेगी, ठीक है। ध्यान से देखो, अरुणा में क्या हो गया? अरुणु से हो गया अरुणाचल। क्या हो गया भाई साहब? अरुणाचल, ठीक है। क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल यहाँ तक तो ले लो, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद भाई साहब क्या आया? यहाँ तक तो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद भाई साहब क्या आएगा? उसके बाद आया बादाम, ठीक है। उसके बाद क्या आया? बादाम। और बादाम में क्या मिलेगा आपको? बादाम में तो बादाम मिलेगा ही भाई साहब। बादाम में क्या मिलेगा? बादाम मिलेगा। बाद से क्या हो गया? बोमडिला दर्रा। क्या हो गया बेटा? बोमडिला दर्रा। क्या हो गया बेटा? बोमडिला दर्रा। हाँ, और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद बोमडिला दर्रा हो गया। फिर यहाँ दिया का दा ले लो, और चाहे बादाम का दा ले लो, किसी का भी आप दा ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? दीफू दर्रा। क्या हो गया? दीफू दर्रा हो गया। दीफू दर्रा, ठीक है, दीफू दर्रा हो गया। उसके बाद या से क्या हो गया भाई साहब? या से हो गया यांगयान दर्रा। क्या हो गया बेटा? यांगयान दर्रा। अरे भाई साहब हवा में उड़ा दिया आपने तो। क्या कर दिया भाई साहब? आपने तो धूल उड़ा दिया, गर्दा मचा दिया, गर्दा मचा दिया, गर्दा मचा दिया। भाई साहब लाइक ठोको जबरदस्त तरीके से, और कमेंट मारो सभी लोग, और सभी लोग आज की क्लास देखो बेटा, ठीक है। सभी लोग आज की क्लास देखो। उसके बाद अब बढ़ते हैं भाई साहब फ्री वाली चीज़ के लिए। फ्री में क्या देखेंगे आप? मैप। फ्री में क्या देखेंगे भाई साहब? मैप। अब मैप में क्या देखेंगे बेटा? अब मैप में देखिए ये जो बैंगनी वाले हैं, ठीक है, ये वाले देखिए। यहाँ पे क्या है आपका? ये है बेटा आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हो गया बोमडिला दर्रा। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया यांगयान दर्रा। और यहाँ पे क्या हो गया? दीफू दर्रा। आपकी जो मैंने अभी बताया ब्रह्मपुत्र नदी, वो यहाँ चीन के यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से होते हुए इधर जाती है यांगयान दर्रा, और यहाँ से होते हुए असम होते हुए कहाँ मिलती है? ये मिल जाती है पश्चिम, सॉरी, बांग्लादेश में, और वहाँ पे गंगा से मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका दर्रा और नदियाँ। नदियों की जब चीज़ें पढ़ाएंगे तो नदियों में आगे बहुत कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है भाई साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। बस बिल्कुल भाई साहब आप करीब पहुँच गए हो, बिल्कुल करीब पहुँच गए हो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे पहला है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में एक ही दर्रा पाया जाता है, कौन सा? तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। यह क्या है? यह इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। इम्फाल कहाँ पे है? तो इम्फाल बेटा है मणिपुर में। इम्फाल कहाँ है? मणिपुर में। और इसको जोड़ता है किससे? म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा? तुजू दर्रा। कौन जोड़ता है बेटा? तो जोड़ता है तुजू दर्रा, ठीक है। क्लियर है बात? आगे देखो केरल। अब पहुँच जाओ सीधा केरल में। कहाँ पे? ये वाले हिस्से में, भारत के इस वाले हिस्से में पहुंच जाओ, यहाँ पे केरल में, ठीक है। केरल में भाग गए भाई साहब, तो केरल में क्या मिला आपको? तो केरल में मिलता है आपको सेनकोट्टा,
सेनचुट्टा क्या मिलता है, सेनकुट्टा मिलता है। ठीक है भाई, क्या मिलता है, सेनकुट्टा। और सेनकुट्टा में क्या है, यह इलायची की पहाड़ियों, ठीक है, कार्डोमम हिल्स जिसे कहते हैं, ठीक, कार्डोमम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन, सेनकुट्टा। और इसे ये जो है तिरुवनंतपुरम केरल के वो मदुरै तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, मतलब ये दो राज्यों को जोड़ता है, भारत के दो राज्यों को जोड़ता है। एक तो ये हो गया भाई साहब आपका, एक मिनट, इधर हो गया आपका, पेन चेंज कर दें क्या, देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका, तमिलनाडु केरल हो गया, और इधर क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है एक प्राकृतिक रास्ता, ठीक है, वो कौन है, तिरुवनंतपुरम केरल व मुदैरी तमिलनाडु को जोड़ता है कौन, वो जोड़ता है सेनकुट्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पालघाट दर्रा। ये भी कहाँ बेटा, केरल में। पालघाट दर्रा कहाँ पे है, केरल में। आज के बाद ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है, ये कैसे हम याद करें, बिल्कुल खटाक खटाक तरीके से याद होगा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है। ठीक है, और सेनकुट्टा कितनी है, 210 है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, पालघाट की कितनी बेटा, 300 मीटर है। ये किसको किसको जोड़ता है, तो यह बेटा जोड़ता है किसको किसको, तो यह जोड़ता है कोझिकोड केरल को और वह कोयम्बडूर को। ठीक है, और किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है कोयम्बडूर को। ठीक है, किसको जोड़ता है, कोयम्बडूर तमिलनाडु को जोड़ता है, कोझिकोड केरल को और कोयम्बडूर को जोड़ता है। फिर ये दो राज्यों को जोड़ता है। ठीक है, और उसके बाद ये अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कहाँ पे है, अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कौन स्थित है भाई साहब, यही पालघाट दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी दो दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो है भाई साहब थालघाट दर्रा, यह मुंबई और नासिक को जोड़ता है। थालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है, मुंबई व नासिक को जोड़ता है। और उसके बाद भोरघाट दर्रा है। भोरघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है भाई साहब, तो भोरघाट दर्रा जो है ये जोड़ता है बेटा, किसको किसको जोड़ता है भोरघाट दर्रा, तो यह जोड़ता है पुणे, मुंबई को पुणे और तथा चेन्नई के साथ में जोड़ता है। मतलब मुंबई को, पुणे और चेन्नई तीनों को जोड़ता है साथ में। ठीक है, कौन जोड़ता है, तो यही जोड़ता है भोरघाट दर्रा। ठीक है, कौन जोड़ता है, भोरघाट दर्रा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, आगे समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 548 मीटर है। अब लास्ट पॉइंट इसका देखोगे, NH नेशनल हाईवे 48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर गुजरता है। मुंबई से चेन्नई जाने का जो रास्ता है वो इसी से है। ठीक है, किसी से, NH40 से। और ये किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो ये भाई साहब गुजरता है किससे, भोरघाट दर्रा से। ठीक है, भोरघाट। अब भाई साहब आज की सबसे जबरदस्त तरीके वाली जो ट्रिक आ रही है, सबसे जबरदस्त और शानदार ट्रिक, दर्रा खत्म। आज के बाद दर्रा कभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा भाई साहब, मन में ऐसे दिमाग में छप जाएगा। कहाँ से छप जाएगा, अरे भाई साहब यहाँ से छप जाएगा। कहाँ से छप जाएगा, अरे कहाँ गया भाई इसका कहाँ गया भाई साहब, अच्छा इसका मैप भी इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पेज में होगा। अरे भाई साहब ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे छुपा बैठा है। अरे भाई साहब ये छुपा बैठा है, क्या है भाई साहब, केशपाल के मोती महात्मा ने थाल में भरे। यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा बना सकते हो, केशपाल के मोती को, ठीक है, मोती को महात्मा ने थाल में भरे, ऐसे भी कर सकते हो और बढ़िया सा सेंटेंस बन जाएगा। अरे भाई साहब केशपाल के मोती को महात्मा ने थाल में भरे, इसी से भाई साहब 3 राज्यों के दर्रे खत्म। आज तक भाई साहब पूरे YouTube पे ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करें, और ना पसंद आए ट्रिक तो पढ़ाना छोड़ देंगे पूरे YouTube पे। ठीक है, आज से देखो भाई साहब, आगे देखो मेरे भाई। ठीक है, आगे देखो, आप लोगों से कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग, मैं तो बहुत कुछ कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन आप कुछ नहीं करते। ठीक है, बस सर हमें लाइव क्लास चाहिए। ठीक है, उसी में आप लोग जो है लाइव क्लास चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई साहब, अरे कुछ चीज़ें ऐसे भी पढ़ लिया करो मेरे भाई। ठीक है, देखो केशपाल के मोती, केशपाल से, के से हो गया भाई साहब केरल, के से क्या हो गया, केरल। एक बात सुन लो, दिमाग हमेशा के लिए छप जाएगा दिमाग में। सा से हो गया सेनकुट्टा, क्या हो गया, सेनचुट्टा, याद हो गया, केरल में सेनकुट्टा, सेनकुट्टा। ठीक है भाई, पाल से क्या हो गया भाई साहब, पालघाट, क्या हो गया, पालघाट। क्लियर, केरल तक खत्म। ठीक है, आगे देखो मोती। ठीक है, मोती में क्या होगा, मोती में होगा माँ से तो हो गया भाई साहब मणिपुर, क्या हो गया, मणिपुर। ठीक है, और
टी से हो गया भाई साहब इसमें क्या, टी से हो गया तुजू, क्या हो गया बेटा, तुजू, ठीक है, क्या हो गया, तुजू, क्लियर, खत्म। लास्ट, लास्ट मेरे बाबू, लास्ट देखो भाई साहब, लास्ट देखो क्या देखेंगे यहाँ पे, महात्मा, महात्मा में हो गया महाराष्ट्र, क्या हो गया बेटा, महाराष्ट्र, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया यहाँ पे, और महाराष्ट्र के बाद क्या करेंगे यहाँ पे, महाराष्ट्र के बाद थाल, थाल से भाई साहब थाल घाट, क्या हो गया, थाल घाट दर्रा, और भोर, भरे से क्या हो गया, भोर घाट दर्रा, क्या हो गया, भोर घाट दर्रा। अरे भाई साहब ऐसी ट्रिक ना मिलेगी दोबारा, आके पढ़ लो बारंबार, ठीक है भाई साहब। बोलो आई बात समझ में। अब देखो पूरी ट्रिक यहाँ पे, ठीक है, एक बार पूरी ट्रिक देखो। यहाँ पे कह रहा है केसपाल ने, यहाँ वाला अच्छा इरेज करें, बीच वाला हम इरेज करें, ठीक है, यहाँ पे इरेज कर, देखो कह रहा है केसपाल के मोती महात्मा ने थाल में भरे, का से हो गया केरल, सा से हो गया सेनकुट्टा सॉरी, पाल से हो गया पालघाट, ये तीनों हो गए किसमें, ये तीनों हो गए भाई साहब किसके लिए, ये तीनों हो गए आपके केरल के लिए। फिर मोती में माँ से हो गया मणिपुर, ता से हो गया तुजू, ये हो गया मणिपुर के लिए। महात्मा में हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, थाल से हो गया थाल घाट, और भरे से हो गया भोरघाट दर्रा। खत्म भाई साहब, आग लगा दिया आपने तो आज, आपने तो आज आग लगा दिया बेटा। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से दर्रे आपके छूट रहे थे। अब भाई साहब ये जो येलो वाला हल्का दिख रहा है ना, ये तो है भाई साहब आपके महाराष्ट्र के। कहाँ के हैं बेटा, ये हैं आपके महाराष्ट्र के, ठीक है, ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। एक ये है, कौन सा है, थालघाट दर्रा है, और दूसरा कौन सा है, भोरघाट दर्रा। फिर नीचे बढ़ें तो नीचे देखते हैं यहाँ पे कौन है भाई साहब, यहाँ पे कौन है, तो ये केरल है। यहाँ पे कौन है, ये है केरल, ठीक है बेटा, ये कौन सा है, केरल है। केरल में है कौन सा, पालघाट और सेनकुट्टा, ठीक है, पालघाट और सेनकुट्टा, ठीक है। बोलो आई बात समझ में। ये है बेटा आपका महाराष्ट्र, ये क्या है बेटा, ये आपका है महाराष्ट्र, ठीक है, ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक। एक कौन सा बच रहा था, तो बच रहा था मणिपुर का, ठीक है, कौन बच रहा था बेटा, वो बच रहा था मणिपुर का। तो भाई साहब ये मणिपुर का रहा, ये रहा मणिपुर का, ये है आपका मणिपुर। यहाँ पे कहाँ पे है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर कहाँ बेटा, ये है आपका मणिपुर, ठीक है। अरे यार मणिपुर कहाँ बेटा, तो ये है आप, अरे यार एक मिनट, ये है आपका मणिपुर, ठीक है, ये है आपका मणिपुर। अब इसको हम छोटा करते देखते हैं। अब देखो पूरा, ये महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर। अरे भाई साहब आग लगा दिया। चलिए अब आप लोग बताओ भाई साहब ट्रिक कैसी लगी, कैसी लगी पूरी ट्रिक। एक बार पूरी ट्रिक रिवीजन मारते हैं, ध्यान से देखो, पूरी ट्रिक हम रिवीजन मारते हैं एक बार, ध्यान से देखो, ठीक है। कहाँ से देखेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखो एक बार पूरी ट्रिक। जम्बू में, ठीक है, जम्बू में क्या हुआ, जम्बू में काजू के पेड़ बाबा के, जा से जम्बू कश्मीर हो गया, का से हो गया काराकोरम दर्रा, जा से हो गया जोजिला दर्रा, पा से हो गया पीर पांजाल दर्रा, बा से हो गया बनिहाल दर्रा, फिर बा से हो गया बुर्जिल दर्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है हिमाचल के बल्लेबाज रोहित शर्मा, हिमाचल के बल्लेबाज रोहित शर्मा, हिमाचल से हो गया हिमाचल प्रदेश, बा से हो गया बारालाचा दर्रा, रो से हो गया रोहतांग दर्रा, सा से हो गया शर्मा जी का लौंडा सिपकिला दर्रा। क्लियर, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले पे देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं और अगले पे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि उत्तराखंड में मनाली जैसा, उत्तराखंड में मनाली जैसा, ठीक है, उत्तराखंड में मनाली जैसा। तो क्या हो गया, उत्तरा से उत्तराखंड हो गया, माँ से हो गया माना दर्रा, ना से हो गया नीत दर्रा, ला से हो गया लिपलेक दर्रा, बस खत्म भाई साहब। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया बेटा, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अरुणाचल, अरुणाचल के लिए यहाँ मिलेगा, ठीक है, अरुणाचल के लिए यहाँ मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे भाई साहब कहा गया अरुणा ने आंचल को बादाम दिया, अरुणा ने आंचल को बादाम दिया। अरुणा से हो गया अरुणा और आंचल से हो गया अरुणाचल, ठीक है। बा से हो गया बोमडिला, दी से हो गया दिफू दर्रा, और या से हो गया यांगयांग दर्रा। खत्म, ठीक है। उसके बाद लास्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं केसपाल के मोती महात्मा ने थाल में भरे, थाल का मतलब थारी में भरे, ठीक है, थरिया में भरे। केसपाल के मोती को महात्मा ने थरिया में भरे, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ पे केसपाल से हो गया, के से हो गया केरल, के से क्या हो गया बेटा, के से हो गया केरल। उसके बाद क्या हो गया, के से हो गया केरल, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद सा से हो गया सेनकोट्टा, पाल से हो गया पालघाट दर्रा, मोती से हो गया, माँ से हो गया मणिपुर, ता से हो गया तुजू दर्रा, महात्मा से हो गया महाराष्ट्र, थाल से हो गया थालघाट दर्रा,
और भरे से हो गया भोरगाट धर्रा, बस खत्म भाई साहब। अब मेरी बात सुनो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारा, दोस्तों में ज़बरदस्त तरीके से शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।